दोस्तों, क्या साइकिलिंग करने से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है? आइए जानते हैं। साइकिलिंग आजकल एक बहुत पॉपुलर स्पोर्ट्स है और इसकी जो फॉलोइंग है आजकल काफ़ी बढ़ रही है, जो कि एक अच्छी बात है कि लोग हेल्थ अवेयर हो रहे हैं और अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं। और साइकिलिंग एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी है। लेकिन कुछ स्टडीज़ आई थी जिसमें ऐसा पाया गया था कि जो साइकिलिंग एज अ स्पोर्ट्स है उसकी वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। आज आइए इसके बारे में जानते हैं। तो साइकिलिंग जब हम करते हैं तो जो सीट है उसका जो प्रेशर है वो आपके पेरिनियम, जो आपका जो अंडकोश है उसके पीछे का जो एरिया है उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है। और जो इरेक्शन के लिए जो नसें होती हैं, जो खून की जो नलियाँ होती हैं और नसें होती, जो नर्व सप्लाई होती है, वो उसी एरिया से जाती है। तो उसके अगर ऊपर बहुत देर तक प्रेशर रहता है तो क्या उसकी वजह से कुछ नुकसान होता है नसों को? क्या ब्लड सप्लाई कम होती है? क्या उसकी वजह से कुछ इरेक्शंस की जो नसें हैं उसमें कुछ दबाव पड़ने से प्रॉब्लम आती है? ऐसा जानते हैं। 2014 में एक स्टडी की गई थी जिसके अंदर 5300 साइकिलिस्ट को स्टडी किया गया और पाया गया कि शायद कोई बहुत मेजर कनेक्शन नहीं है उसके अंदर। लेकिन उसके बाद कुछ और स्टडीज़ भी की गई जिसके अंदर पाया गया कि ऐसा थ्योरेटिकली पॉसिबल है। तो रिसर्च में क्या कहते हैं कि क्या रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा हैं, किस लोगों को ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं साइकिलिंग की वजह से इरेक्शन होने में? तो ऐसा पाया गया है कि प्रोलॉन्ग्ड आवर्स ऑफ साइकिलिंग, अगर हफ्ते में 3 बार से ज़्यादा साइकिलिंग कर रहे हैं कई घंटे तक, तो एक उसकी वजह से प्रेशर जो है ज़्यादा बनता है। दूसरा है जो सीट है, अगर वो बहुत कुशन्ड नहीं है, वो सॉफ्ट नहीं है, तो उसकी वजह से प्रेशर ज़्यादा रहता है। फिर जो उसकी जो शेप है, अगर जो जो सीटें जो हैं नैरो सीट्स होती हैं, वी शेप होता है, जिसके अंदर की जो सीट की जो नाक, जो उसका जो नोज़ होता है, जो आगे की नोक वाला जो पोर्शन होता है, उसकी अगर लंबाई 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो इन सब में 70 से 80% चांसेस होते हैं कि जो ऑक्सीजन सप्लाई है, जो खून का जो दौरा है, वो कम हो रहा है लिंग की नसों के अंदर। फिर होता है कि जो हैंडल बार है, जो हैंडल साइकिल का है, जो हैंडल है, अगर वो आपकी सीट की हाइट के पैरेलल है या ज़्यादा है, उससे ऊंचा है, तो उसकी वजह से भी जो प्रेशर जो है ज़्यादा बनता है। तो ये जो कारण है कि इसकी वजह से चांसेस जो हैं नुकसान होने के ज़्यादा होते हैं। फिर अ, तो इस सब का कैसे हम इसके क्या लक्षण हो सकते हैं, क्या वार्निंग साइन हो सकते हैं? अगर आपको साइकिलिंग करने के बाद पेरिनियल एरिया के अंदर आपको लगता है कि कुछ नमनेस हो रही है, वहाँ सुन्नपन हो रहा है, तो आपका जो है आपका ध्यान रहना चाहिए कि ये जो है प्रोलॉन्ग प्रेशर पड़ रहा है उस एरिया में। तो आपको 1-2 हफ्ते तक आपको ब्रेक ले लेना चाहिए साइकिलिंग से। दूसरी जो प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं कि जब भी आप साइकिलिंग करें बीच बीच में रेगुलर ब्रेक ले लें। दूसरा है कि पैडेड जो आपके शॉर्ट्स आते हैं, साइकिलिंग शॉर्ट्स आते हैं, उसके अंदर पैडेड शॉर्ट्स भी आते हैं, वो आप पहन सकते हैं, उससे प्रेशर कम हो सकता है। फिर जो सीट होती है वो जेल वाली सीट आती है जिससे कि प्रेशर काफ़ी कम होता है, वो सॉफ्ट होती है, इससे भी प्रेशर जो है कम होता है। फिर जो आपकी जो हैंडल बार है, जैसे मैंने बताया कि जो अगर पैरेलल या हायर है उसके आपके सीट के लेवल से, तो वो ज़्यादा रिस्क पैदा करती है प्रेशर का, तो उसको आप एडजस्ट करवा सकते हैं। फिर जो जो सैडल है, जो सीट है, उसकी जो नोज़ लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। फिर इसके अलावा जो है रिकम्बेंट बाइक्स होती हैं जिसके अंदर कि आप पीछे लेट बैक होकर के साइकिल चलाते हैं, वो अगर पॉसिबल है, अगर आप प्रोफेशनल बाइकर्स नहीं हैं या आपको लगता है वो कंफर्टेबल है, तो वो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको कोई रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा जो है दूसरी एक्सरसाइजेज आप मिक्सअप कर सकते हैं। साइकिलिंग के अलावा दूसरी एक्सरसाइजेज भी हैं, कार्डियो है, स्विमिंग है, वो सब चीज़ें भी आप मिक्स कर सकते हैं ताकि ओवरऑल हेल्थ जो है बनी रहे और आप अपने जो हेल्थ रेजीम है उस पर भी आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। तो ये एक मेजर फैक्टर नहीं है, लेकिन एक नॉन फैक्टर है साइकिलिंग जो है, प्रोलॉन्ग साइकिलिंग, कि ये ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई को थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है और ये के कारण हो सकता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की कंट्रीब्यूशन के अंदर मेन कारण नहीं होता है। तो अगर आप ये सब प्रिकॉशंस इस्तेमाल करें तो इसका रिस्क ना के बराबर ही हो जाता है। इसके अलावा जो है हेल्दी लाइफस्टाइल है वो ज़्यादा ज़रूरी है। स्मोकिंग अवॉइड करनी है, जो ड्रग अब्यूज़ है वो नहीं होना चाहिए, एक्सेसिव अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, आइडियल बॉडी वेट मेंटेन करना है। और अगर कुछ आपको प्रॉब्लम्स हैं तो आप आके हमें मिल सकते हैं और इसका जो है इजी सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का, और इसको
को लेकर के सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, मैं डॉक्टर अमन गुप्ता, दिल्ली में वर्किंग एक यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट। एंड्रोलॉजिस्ट मतलब पुरुष रोग विशेषज्ञ, जिनको कि पुरुषों में कोई भी जो फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि सेक्सुअल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, इनफर्टिलिटी है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, पिनाइल इम्प्लांट सर्जरीज है, टेस्टिस की प्रॉब्लम्स हैं, तो ये सब जो है एंड्रोलॉजी के अंडर आती हैं और आप इन सब प्रॉब्लम्स के लिए हमें मिल सकते हैं।